हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो एक चीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या जो एनसीटीई ने एक नया बदलाव कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी भी वैकेंसी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, या आने वाली ईएमआरएस या आने वाला टीजीटी और पीजीटी यूपी का, सबके लिए एक नया बदलाव आ गया। और उस नए बदलाव में क्या है वो आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है। मैंने ये चीज कुछ दिन पहले एक बार सभी से बताया था कि बीएड मान्य हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं माने। आज क्या है, वो चीज यहां पर लागू होती दिख रही है। एनसीटीई ने साफ साफ कह दिया। वो पीडीएफ के लिए मैं एक अलग सी वीडियो आपको दिखा दूंगा, उसमें पूरी क्लियरिटी के साथ हर एक चीज में। यहां पर एनवीएस और केवीएस दोनों ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया, या कह सकते हो एक नई नियमावली रिलीज किया। उस नियमावली में इन्होंने डायरेक्टली साफ साफ कहा है कि अगर हम कोई भी वैकेंसी देते हैं टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो वहां पर हम डायरेक्टली, अगर हम एज की बात करते हैं तो एज जो आपका है वो 35 इयर्स का होगा एनवीएस में, और उसमें हम 5 इयर्स की छूट दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि 40 इयर्स की। हालांकि महिलाओं का भी कोई जिक्र नहीं आया है जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट का। लेकिन एनवीएस ने योग्यता क्या रखी, यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें इन्होंने डायरेक्टली बीए और एमए वालों बच्चों को निकाल दिया। बीएमए वाले बच्चों को निकाल दिया। बहुत सारे धरना हुए, इंटरव्यू नहीं लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो छोड़िए आप, इंटरव्यू तक नहीं लिया। हां, बच्चों ने पेपर दिए थे क्योंकि फॉर्म भरा था, पैसा ऐंठना था गवर्नमेंट को। केवीएस में भी यही हुआ, लेकिन एएमआरएस ने सिलेक्शन दिया। टीजीटी में जो बच्चे बीएएमए करके गए, फॉर्म अप्लाई किया था, कुछ देर बाद, हालांकि उनका भी नाटक चल रहा था, नौटंकी चल रही थी उनकी भी नौटंकी चल रही थी। ईएमआरएस में भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे ड्रामे चले, ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा, हालांकि रोल नंबर पीडीएफ वगैरह में आ चुका था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोका गया, ये कहा गया कि जब तक दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता तब तक आपको हम नई डेट दे देते हैं। बहुत सारे ड्रामे हुए। यहां पर जो हमारे सामने शो हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें देखिए क्या लिखा है इन्होंने, कि इन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया कि हम बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट या फाइन आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ड्राइंग एंड पेंटिंग से अगर आपने बीएफए किया हो, बीए किया हो, तो आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं हुई। यही विज्ञापन केवीएस का आता है, यानी कि नई यही नियमावली केवीएस की आती है। केवीएस में भी यही सेम टू सेम इन्होंने रखा, लेकिन इन्होंने उसके साथ एक नया चीज जोड़ दिया कि हमें बीएड चाहिए 50% मार्क्स से प्लस का। बहुत बड़ी बात है कि बीएड चाहिए हमको, यानी कि आपने बीए किया हो या बीएफए किया हो, ठीक है, दोनों के साथ आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। तो बेटा आपको, आप जब नया फॉर्म भरेंगे, बेसिकली टीजीटी हो या पीजीटी हो, पीजीटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी टीजीटी हो या एनवीएस का हो, केवीएस का हो, ईएमआरएस का हो, कोई भी हो, अब आपको बीएड अनिवार्य हो गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम और कई नए तथ्य के साथ, नई कह सकते हो कि नियमावली के साथ, या एनसीटी की जो भी नियमावली है उसके साथ आपके सामने जरूर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।